हरिओम नमः शिवाय। जय बघेश्वर धाम। सभी बोलेंगे बालाजी महाराज की जय हो। तो सभी ने बालाजी का नाम लेना है, बघेश्वर धाम जी की जय जयकार करनी है और कमेंट सेक्शन में जरूर बघेश्वर धाम जी की जय जयकार आपने लिखनी है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा कि आप कब अमीर बन गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, आप इतने अमीर बन जाओगे कि आप अपनी संपत्ति बढ़ाने में शुरू हो जाओगे। आपका जो भी मकान है, गाड़ी है, पता नहीं कब क्या ले लोगे आप, और भगवान करे आपको जरूर मिले। लेकिन अगर आप इस उपाय को सुन लेते हैं, देखिए ये उपाय मैं आपको अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। हमने बघेश्वर धाम जी का एक वीडियो देखा था, तो मैंने सोचा कि वो वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन वो वीडियो हम डाल नहीं सकते हैं और वो वीडियो पूरा लंबा है, बहुत लंबा है, वो करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो है। तो उसमें से संक्षिप्त जो पार्ट है वो आपको केवल सुना रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। और ये जो उपाय हैं ये हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताए थे। तो ये उपाय जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी अपनी प्रवचन कथा में बोले, तो उससे मुझे और विश्वास हो गया कि वाकई ये उपाय बहुत कारगर हैं, जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुँह से ये उपाय निकल रहे हैं। क्योंकि ये उपाय कुछ हमें पहले से भी पता थे, कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी पता चले, और ऐसा लोगों का प्रतिक्रिया है कि लोग कहते हैं कि वाकई ये उपाय बहुत कारगर हैं। क्योंकि लोग बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्रेम भाव से आस्था रखने वाले लोग हैं, और वे लोग इन उपायों को करते हैं तो उनको तरक्की मिल जाती हैं। तो देखिए, भाग्य भी बहुत ही लोगों को ज़रूरी होता है। भाग्य के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, तो भाग्य भी हमारे लिए, हमारे जीवन में जिम्मेवार होता है। तो एक मैं आपको पहले बता देता हूँ उपाय बताने से पहले, कि मेरे एक पड़ोसी थे, उनको मैंने ये उपाय बताया। बेचारे बहुत गरीब थे, मैं सच में बोल रहा हूँ। कोई मैं किसी अंकल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। एक 32 वर्ष का लड़का, उसकी ना शादी हो रही थी, और मैं आपको बता दूं कि वह साक्षात, मैं आपको उसका उदाहरण तो दे नहीं सकता, लेकिन सच्ची बात है ये कि उस लड़के को मैंने ये उपाय बताया। उसकी ना शादी हो रही थी और 32 वर्ष की उम्र में वो, उसको ना कोई रोज़गार मिल रहा था। हालांकि उसने कुछ पता नहीं ITI या क्या डिप्लोमा किया था, और उसको नौकरी जब मिलती तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी से वो संतुष्ट नहीं हो पाता था। फिर एक दिन मुझे मिला, बोलता भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहा है यार? तो जब मैंने उसकी कुंडली चेक कर ली, तो कुंडली में उसका बहुत ज़्यादा योग जो थे वो ख़राब थे, लेकिन उसकी कुंडली में राजयोग भी था। फिर मैंने बोला इसकी कुंडली में तो बहुत ज़्यादा आकस्मिक धन की संभावना है, शुक्र इसका मजबूत है, गुरु इसका मजबूत है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फिर मैंने उसको सिंपल एक उपाय बता दिया, धीरेन्द्र शास्त्री वाला। मैंने उसको ये उपाय बताया। दर्शकों, आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने 3 महीने में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। बंदे ने रियल एस्टेट का काम उसको मिल गया। जी हाँ, काम कोई और करता था, लेकिन बीच में उस बंदे को फंसा दिया कि तू हमें ग्राहक देगा, तू हमारी ज़मीन बिकवाएगा, तू हमें ग्राहक दिलवाएगा। तो उस बंदे ने 3 महीने में कम से कम कोई 25 रजिस्ट्रियाँ करवाई और करोड़ों का ऊपर पैसा कमा चुका है। बंदे ने 2 मंजिला मकान बनाया है, कोठी बड़ी मतलब बना ली है, और एक बड़ी गाड़ी भी उसने लग्जरी रख ली हुई है। ठीक है, अब शादी भी उसकी ठीक ठाक अच्छे घराने में हो रही है। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये उपाय बहुत कारगर है। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर श्रद्धा भाव से करोगे तो। ठीक है, अब उपाय को सुन लीजिए आप। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके घर का जो द्वार पूजन है, घर का जो द्वार है उसकी पूजा करनी है। मान्यता है कि घर की जब सुख समृद्धि मुख्य दरबार से जुड़ती है, इसके लिए रोज सुबह देहली यानी घर का जो द्वार होता है उसका पूजन करना चाहिए। इससे पहले सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और गाय के गोबर से लिपाई करें। इससे घर पर महालक्ष्मी का वास होगा और धन आवक में वृद्धि होगी। देखिए, बहुत से लोग जो हैं आजकल मॉडर्न हो चुके हैं, कहाँ गोबर का इस्तेमाल करते हैं। पुराने भी लोग थे तो गोबर से लिपाई पुताई करते थे। दीपावली के दिन भी रंगोली जब बनाते थे तो नीचे गोबर से लिपाई पुताई करते थे। तो उससे कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का
घर में आना जाना लगा रहता था। लेकिन आजकल पक्के घर द्वार हैं, वो भी अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मैं खिलाफ़ नहीं हूँ। तो लेकिन जब आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की तो आप इन उपायों को जब करोगे तो आपको ज़रूर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो घर के आपने जो द्वार होता है उसकी पूजा का ये विधान आपने सुन लिया, तो करना आपको है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि गाय को गुड़ के साथ रोटियां खिला सकते हो? अगर खिला सकते हो तो सुन लीजिए, जब भी पहली रोटी बनाएं तो उस रोटी को गाय को गुड़ के साथ खिला दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर पर बरकत बनी रहती है। तो देख लीजिए, जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो इसका मतलब महालक्ष्मी आपको क्या देंगी? महालक्ष्मी आपको कोई और क्या दे सकती हैं? पैसे दे सकती हैं, किसी न किसी माध्यम से आपके सामने रोजगार ऐसा रख देगी, आपको बोलेगी कि चल बेटे ये काम कर, तो आप उस काम को करेंगे, आपको इतना ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा जितना आपने पूरी उम्र में नहीं देखा। तो ये उपाय हैं, करना आपने है। तो पहला उपाय द्वार पूजन हो गया, दूसरा उपाय गाय के गुड़ वाला हो गया, ठीक है, गाय को रोटी खिलानी है। तीसरा उपाय आपको बता देता हूँ मैं दर्शकों, तिजोरी से जुड़ा उपाय है, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। उपाय सारे करने हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी लेनी है, कौड़ी होती हैं, थोड़ी सी केसर और चांदी या तांबे का एक सिक्का लेकर इन सभी को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लेनी है और फिर इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। इससे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। समझ लिए आपने बात? शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ी सी केसर लेनी है और चांदी या तांबे का एक सिक्का लेना है। इन सभी को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लेनी है और फिर इस पोटली को तिजोरी में रख देना है जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। इससे घर में सदा लक्ष्मी जी आपके घर में ही रहेंगी। तो अगला उपाय सुन लो, अन्नदान का, ठीक है। शुक्रवार के दिन अनाज का दान करना है। इसके लिए आप 1 किलो, आधा किलो या जितनी आपकी क्षमता हो सके किसी गरीब या ज़रूरतमंद को अन्न जरूर दान करें। अनाज चाहे चावल है चाहे आटा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये अन्न जो है किसी गरीब को दो। ऐसा नहीं कि हर किसी को पकड़ा दिए, जो जिसको ज़रूरत है। अपने शहर में देख लीजिए, आसपास गांव में देख लीजिए, कोई गरीब है, कोई झुग्गी झोंपड़ियों वाले हैं, तो उनसे बात कर लीजिए, उनको बोलिए कि हम दान करना चाहते हैं, तो आप ये दान हमारा स्वीकार करें, ठीक है। श्रद्धा भाव से दान करें, तो इससे भी लक्ष्मी जी आपके ऊपर खुश हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, एक इम्पोर्टेंट उपाय है पीपल की पूजा। जी हाँ, शुक्रवार के दिन पीपल की पूजा करनी है और पीपल के वृक्ष के जड़ के पास एक दीपक जलाना है, ठीक है। इससे लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन की कमी नहीं होती है। तो आप इस उपाय को करने से आप खुद ब खुद देखेंगे कि कैसे आपके दिन बदलते हैं। पीपल की जो आप पूजा करोगे, दीपक जलाना है, शुक्रवार के दिन जलाना है, ठीक है। मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री हरि श्री कमले कमलालिये नमः का जाप करना है। इससे माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे लोग जल्द ही धनवान बनते हैं। प्रिय दर्शकों, गणेश की भी पूजा करनी है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी है, ठीक है। किसी भी इष्ट देवता को आपने छोड़ना नहीं है। जो आपको उपाय बता रहा हूँ सुन लो, फिर चाहे आप 1-2 उपाय भी करोगे तो हो सकता है आपका तभी काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप सभी उपाय करेंगे तो डेफिनेट है कि आपका काम बन जाएगा, ठीक है, इतने अमीर हो जाओगे। तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इसके बाद चढ़े हुए भोग को कन्याओं में बांट दें। साथ ही साथ क्या करें कि प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जब पर्व त्योहार आते हैं ना, उनका भी अनुष्ठान करवाना है। दीपावली, होली, दशहरा जैसे प्रमुख पर्व त्योहारों में किसी एक पर्व के दौरान घर पर अनुष्ठान जरूर करवाएं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें और 108 कमल चढ़ाएं। अगर आप प्रतिदिन 108 कमल नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन इस उपाय को करें। साथ ही कमल अर्पित करते समय ओम श्री मंत्र का जाप करें।
ठीक है। सुक्तम पाठ अंत में बताया गया है कि इसके अलावा गन्ने के रस से शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी के श्री सुक्तम का पाठ करते हुए उनको गन्ने के रस का अभिषेक करें। इससे घर पर कभी दरिद्रता नहीं रहती है, तो दरिद्रता आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपको बता दिए जो बागेश्वर जी ने वीडियो में बताए थे। तो वो पूरा लंबा वीडियो मैं आपको बता नहीं सकता था, इसलिए संक्षिप्त में मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। दर्शकों, अगर आपको ये उपाय समझ आ गए ना, तो इन उपायों को करते हुए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में इष्ट देवता का नाम जरूर लिखें। ठीक है, हनुमान जी की कृपा है, अपने जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने ये उपाय बताए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। इतना ही नहीं, दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शास्त्री जी पर हनुमान जी की कृपा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी हुई है। बाबा के दिव्य दरबार में लोग नौकरी, संतान प्राप्ति, आर्थिक परेशानी और बीमारी से छुटकारा आदि परेशानियां लेकर पहुंचते हैं और उनकी ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो इसलिए दर्शकों, मैंने आज आपको ये 10 उपाय बताए हैं। इन 10 उपायों को आप करोगे तो आपका काम निश्चित तौर पर हो जाएगा। नहीं होता तो मुझे कमेंट में बताना कि आपका काम नहीं बना। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास इन उपायों को करने के बाद क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचें कि पैसा ही लाना है तो आप स्मगलर बन जाएं या कोई गलत कार्य करके पैसे कमाएं, ऐसा नहीं। लेकिन देखना, आपके सामने कोई ना कोई ऐसे साधन आएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये काम कर लेने चाहिए। अच्छे काम करके पैसा कमाओगे तो हम मानेंगे कि उपाय करके आपने अच्छे काम किए है। लेकिन इन उपायों को करते करते हो सकता है आपके पास ऑफर आ जाएगी कि कोई अनैतिक कार्य करना है, स्मगलिंग करनी है ना, किसी की फिरौती लेनी। तो ऐसे गलत कार्य ना ले भाई मेरे, चुपचाप इस वीडियो को तभी भूल जाएं। ठीक है, हम इसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपको ये उपाय तभी बताएं अगर आप सच्ची श्रद्धा से अपनी मेहनत की कमाई से अगर आप धन कमाना चाहते हैं। और भगवान मेहनत भी करवाते हैं, इतना भी याद रख लेना। तो आप मेहनत भी करें, भगवान आपको मेहनत के रास्ते बताएगा, रोजगार के अवसर आपके सामने खोलेंगे, चाहे वो आपको निजी कार्य करना होगा, चाहे गवर्नमेंट कार्य करना होगा, तो कोई भी कार्य आपको मिल सकता है। तो आप तुरंत ही इन उपायों से धनवान बनने वाले हो, हमें भूलना नहीं। तो इसके लिए हमारी वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इसी तरह से दर्शकों मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय बालाजी महाराज।